हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जीई इंग्लिश द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। पहला यूनिट है आपका कास्ट एंड क्लास के बारे में है। इसमें सूट विनय कुछ चीज़ें इसमें आप पढ़ने वाले हो। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, एसेज, स्टोरीज एंड पोएम्स। और यूनिट 2 आपका वायलेंस एंड वार है। यूनिट 3 आपका है लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये 3 यूनिट इसमें हैं। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू पर। तो पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा दोस्तों। पेपर के 2 पार्ट होंगे और दोनों पार्ट करना ज़रूरी है। पार्ट ए में सारे क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए का हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो पार्ट ए 30 मार्क्स का हो गया। पार्ट बी का हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो पार्ट बी 60 मार्क्स का हो गया। इस तरह से 90 मार्क्स का पेपर हो गया। इंटरनल चॉइस हर एक क्वेश्चन में दी जा रही है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द पंडित जी इन डिलीवरेंस। और डियर फ्रेंड, you have not discarded your tradition. Its roots go deep in your mind, and that's true. Friend, there is yogurt on the last course of rice. Today the arrangement of food on your plate was not properly ordered. Are you going to tell me what mistakes I made? Are you going to tell me my mistake? और इसमें ये फ्रेज़ दिया गया है। आपको पहले ये बताना है कि ये पोएम और पोएट कौन सी है और इसमें किस ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस करा जा रहा है। और द लास्ट 2 लाइन्स कैन बी रीड एज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द पोएट। कमेंट, इस स्टेटमेंट पे कमेंट करें कि आखिरी 2 लाइन जो है एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है पोएट द्वारा, इस पर कमेंट करें। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया इंटरनल चॉइस, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कमेंट ऑन द आइडिया ऑफ वार पोर्ट्रेड बाय विल्फ्रेड ओवेन। या फिर हाउ हैज़ डेथ बीन personified in the poem consciousness objector। ये सेकंड क्वेश्चन, ऑब्वियसली इसमें इंटरनल चॉइस अगेन है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, इसका ए पार्ट है शी स्विंग्स हर लिप्स एंड द मैन व्यूज विसल द लवर हीरो डांस इज टू अ सॉन्ग हिज लिप्स सिंक अ लिटिल ऑफ बट नो मैटर वी नो द वर्ड्स ऑलरेडी एंड सिंग अलोन। इज इट सेफ हेयर द डे गोल्डन एंड कूल and so no one sweet roses on every bush and the lake clean again। इसमें भी यही है, पोएम बतानी है कौन सी और पोएट को बताना है। और डिस्कस एनी मार्कर ऑफ कल्चरल डिफरेंस इन द गिवन लाइन। कल्चरल डिफरेंस का कुछ आपको लगता है तो वो आपको बताना है। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग ऑफ द पोएम एज इंडिकेटेड बाय द रेफरेंस टू डल लेक। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ संडे इन इम्तियाज़ धारकर्स पोएम एट द लेबर कढ़ाई। तो ये पार्ट ए इस तरह से समाप्त हो गया। फिर पार्ट बी स्टार्ट होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ पेन एंड रेजिस्टेंस इन द नरेटिव स्ट्रेटजीज ऑफ जोथान। या ये चुगताई कल्लू रिवील that economic status act as a great leveler in Indian society। दोनों में से कोई एक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रेचिट चूज द ह्यूमन फिगर एज एन एम्बलम ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस टू वार। डिस्कस। और he died a dog's death critically comment with reference to the dog of टेटवाल। उसके बाद 6th क्वेश्चन है डिस्कस यूज ऑफ contemporary events as humor and satire in zero sum game। और discuss the various objections that Barthes has to modern French toys। 7th question है education is seen as an instrument of bringing about change in society। discuss with reference to any 2 texts in a course। या फिर comment on the correlation of memory and present day experience with reference to any 2 texts prescribed in your course। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन थे जिनमें से 3 करने हैं। ठीक है, इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार है। आपकी 3 यूनिट है ना, हर एक यूनिट में से कम 1 शॉर्ट नोट और 1 फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ऑन एन एवरेज हर एक यूनिट जो है 30 मार्क्स की आपकी हो जाती है। ठीक है, तो यही दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का एग्जामिनेशन पैटर्न एंड पीवाईक्यू।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।